हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 20 जून से लेकर 26 जून तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शंस हैं। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से एक सजेशन मांगा था कि हमें एक ही चैनल रखना चाहिए या फिर डिफरेंट टॉपिक्स के लिए डिफरेंट चैनल्स होने चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने अपने वैल्यूएबल सजेशंस मुझे दिए एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। कुछ लोगों ने कहा कि मैम एक ही चैनल रखें और कुछ लोगों ने कहा कि मैम सेपरेट टॉपिक्स के लिए सेपरेट चैनल होना चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि हम टारो से रिलेटेड सभी टॉपिक्स के लिए एक ही चैनल रखते हैं और आगे जाके जब हम जनरल स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएंगे तो फिर उसके लिए सेपरेट चैनल रख लेंगे। आई होप कि आप लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे और अगर कोई भी इससे रिलेटेड सजेशन आपके माइंड में आए तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, डेली अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को भी देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द सन एंड न्यू बिगनिंग्स, और दोनों ही बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं। सन का कार्ड कहीं हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस, कंटेंटमेंट, ब्राइटनेस की बात करता है और कुछ ऐसा ही स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत एक कन्फ्यूजन था, तो इस वीक कहीं आपकी वो कन्फ्यूजन, कहीं आपकी वो परेशानी ख़त्म होती हुई दिख रही है। या फिर पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, तो उसी से ही रिलेटेड या फिर इन जनरल भी एक पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट, सक्सेस, विक्ट्री आपके लिए रहती हुई दिख रही है। क्योंकि देखिए, जब सुबह सन आता है तो अंधेरा गायब होता है, नए दिन की शुरुआत होती है और हर चीज़ को हम बहुत ही क्लियरली देख पाते हैं। तो देखिए, इसी हिसाब से सन भी कहीं इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में चीज़ों को लेकर एक क्लैरिटी लाता हुआ दिख रहा है, कहीं नई बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट भी लाता हुआ दिख रहा है। और डीपर लेवल के लिए देखिए, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है। या तो कोई नई बिगनिंग हो रही है या फिर कोई नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखिए, बहुत एक हैप्पीनेस, बहुत एक जॉय स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ मटेरियल्स एंड रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। तो देखिए, सबसे पहली बात, दोनों ही 3 नंबर के कार्ड्स हैं और 3 नंबर कहीं टारो में मनी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने की बात करता है, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करने की बात करता है, ज़्यादा सोशलाइज करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी रीयूनियन, किसी गेट टुगेदर, किसी सेलिब्रेशन की बात करता है। और ये भी अगेन स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये सेलिब्रेशन, ये रीयूनियन सबके लिए डिफर कर सकता है। ओवरऑल के लिए देखें तो देखिए, आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग पे ज़्यादा फोकस रह रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे 3 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है और कहीं मटेरियल्स के कार्ड प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करने की बात करते हैं। कहीं देखिए, मनी, पैसा, फाइनेंसेस, अगेन टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस करने की बात करते हैं। तो देखिए, दोनों ही चीज़ें साइड बाय साइड रहती हुई दिख रही हैं। जहाँ एक तरफ सेलिब्रेशन है, आप बहुत फन, मज़ा, मस्ती कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप अपने काम पे भी या तो फोकस करना चाह रहे
हैं या फिर बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होके आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। साथ ही साथ मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड किसी तरीके का किसी लेवल पे आपको गेन भी रहता हुआ दिख रहा है। या फिर देखिए कुछ लोगों के लिए लिटरली ऐसा भी हो सकता है कि किसी गैदरिंग में आपको कोई ऐसा इंसान मिल रहा है जिसकी वजह से आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आपके करियर से रिलेटेड या फिर पैसे मनी से रिलेटेड भी कोई फ़ायदा, कोई गेन रह रहा है। तो देखिए ओवरऑल दोनों ही फ्रंट्स के लिए काफ़ी ही ब्यूटीफुल एनर्जीज, काफ़ी ही पॉजिटिव चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए एम्ब्रेस का कार्ड है। और देखिए जैसे कि इस कार्ड को आप देख पा रहे हैं, जो फिगर हैं उन्होंने दोनों ही हाथ अपने खोले हुए हैं। तो जो भी अच्छी चीज़ें इस वीक आ रही हैं, एम्ब्रेस का कार्ड कह रहा है आप उनको वेलकम करें, आप उनको एम्ब्रेस करें। देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में तो न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, तो यहाँ पे इस हिसाब से देखें तो एम्ब्रेस का कार्ड कहता है कि आप इन्हीं न्यू बिगनिंग्स को खुले हाथों से वेलकम करें, खुले हाथों से इनको एम्ब्रेस करें। और पर्सनल फ्रंट में जो भी मॉनेटरी गेन हो रहा है, जो भी सेलिब्रेशन है, उसको आप अच्छे से इंजॉय करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो एंड ऑरेंज आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था सजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ मटेरियल्स रिवर्स एंड ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। और देखिए ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। यानी कि जो भी आप कर रहे हैं उसी को लेकर कुछ अड़चनें, कुछ रुकावटें रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए ये वीकली रीडिंग होती है तो बहुत बड़े मसले या फिर बहुत बड़े इश्यूज नहीं रहते हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। और अगर आपके लिए देखें कैप्रिकॉन्स, तो कहीं या तो आप बहुत ही डिवोटेडली, बहुत ही डेडिकेटेडली अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत कर रहे हैं। या मैं कह सकती हूँ कि जितनी मेहनत आप कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा मेहनत आप कर रहे हैं। आप किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अगेन मैं कहूँगी चिड़िया की आँख की तरह अपने गोल, अपने मकसद के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। या फिर आप ऐसी एनर्जीज में रहना चाह रहे हैं और नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि पीछे आपने बहुत बहुत एफर्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स की एक बैलेंस आप ज़रूर लेकर आएँ। देखिए खाने में ज़्यादा नमक डालने से खाना स्वाद नहीं बनता है, या फिर गाजर के हलवे में बहुत ज़्यादा चीनी डालने से गाजर का हलवा अगेन मैं कहूँगी टेस्टी नहीं बनता है। हर चीज़ को हमें मॉडरेशन में करना चाहिए। कोई चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो हमें परेशान करती है। और देखिए ये इश्यूज़, ये मसले हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मुझे दुनिया में इंसान बताएं जिसकी लाइफ में कोई इशू, कोई मसला ही ना हो, तो यकीन मानिए आप उस इंसान का नाम मुझे नहीं बता पाएंगे। क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई मसला तो है ही है। और इन इश्यूज, इन मसलों को हम कैसे डील करते हैं, क्या हमारा एटीट्यूड है, क्या हमारी अप्रोच है, यही डिसाइड करता है कि ये इश्यूज, ये मसले हम बड़े करेंगे या फिर छोटे करेंगे। तो इस वीक एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है एक्सटर्नली, आप इंटरनली अपने माइंड में उसको बहुत बहुत बड़ा ना बनाएं। और देखिए यहाँ पे भी मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने अपने माइंड में इन इश्यूज, इन मसलों को अगेन बड़ा नहीं बनाया तो बहुत ही ईजिली आप इन एनर्जीज में से बाहर निकलेंगे, बहुत ही ईजिली आप इन मुश्किलों को आसान कर देंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं अवेकनिंग एंड द वेटिंग गेम।
और देखिए अवेकनिंग के कार्ड को अगर हम लिटरली देखें तो किसी चीज़ को लेकर एक जागरूकता, एक रियलाइजेशन आने की बात करता है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग देखिए ऐसा ही स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है, और कहीं देखिए इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है। और देखिए नई बिगनिंग सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए कोई आदत, कोई बिहेवियर या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको एंड करके अगेन एक नई बिगनिंग या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए वेटिंग गेम का कार्ड कहता है कि मन ही मन किसी चीज़ का इंतज़ार, मन ही मन किसी चीज़ का वेट भी रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगेन एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि किसी चीज़ का इंतज़ार है आप ये नई बिगनिंग, ये फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स कि देखिए इंतज़ार अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक सीमा होती है। और यहाँ पे देखिए पॉज करके अपने आप को पूछना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस भी चीज़ का इंतज़ार आप कर रहे हैं वो वर्थ इट है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सरफेस लेवल के लिए अवेकनिंग का कार्ड अगेन एक जागरूकता लाने की बात करता है, अगेन नींद से जागने की बात करता है, नई बिगनिंग करने की बात करता है, फ्रेश स्टार्ट करने की बात करता है। तो देखिए इन्हीं चीज़ों पे अगेन मैं कहूँगी आप ज़रूर फोकस करें, एंड इन द प्रोसेस हो सकता है कि आपको कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस भी लेने पड़ें। और देखिए ऐसे में भी ये कार्ड यही कहता है कि आप बिल्कुल भी डिले ना करें, क्योंकि देखिए हमारा फ्यूचर, जो भी करंट में हम डिसीजंस लेते हैं, चॉइसेस लेते हैं, उसका ही नतीजा होता है, उसका ही आउटकम रिजल्ट होता है। अगर हम करंट सिचुएशन में इन्हीं डिसीजंस, इन्हीं चॉइसेस को डिले करते हैं या फिर राइट डिसीजंस, राइट चॉइसेस नहीं लेते हैं, तो कहीं हमारा फ्यूचर भी नेगेटिवली इफ़ेक्ट होता है, या फिर मैं कहूँगी कि फ्यूचर भी हम अपना ख़राब करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का आप ख्याल इस वीक ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू वाइटलिटी का कार्ड है। तो देखिए इस कार्ड ने आपके सभी इश्यूज़ का एक सल्यूशन दे दिया है। बहुत ही क्लियरली ये कार्ड एक नई बिगनिंग करने की बात करता है, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने की बात करता है, एक नया जोश, एक नई उमंग चीज़ों को लेकर रखने की बात करता है। और देखिए दूसरा मैसेज ये कार्ड आपको यही देता है कि आप एक फन, मज़ा, मस्ती इस वीक अपने पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट में ज़रूर ऐड करें। और कैसे देखिए एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट आप ला सकते हैं, उसके ऊपर भी आप ज़रूर फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरॉन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ मटेरियल्स एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो देखिए सबसे पहली चीज़ दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, और दोनों ही कार्ड्स कहीं मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों की बात करते हैं। और इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इन्हीं चीज़ों पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। जहाँ एक तरफ क्वीन ऑफ मटेरियल्स का कार्ड मनी, पैसा, फाइनेंसेस, टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का एक गेन, एक फ़ायदा होने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले भी रहने की बात करता है। या मैं कह सकती हूँ कि एक गेन, एक फ़ायदा तो आपको हो रहा है, लेकिन कहीं वो इतना सफिशिएंट नहीं हो रहा कि आपके मनी, पैसे से रिलेटेड मसले हल हो पाएँ। और देखिए क्वीन ऑफ मटेरियल्स का
कार्ड किसी फेमिनिन एनर्जीज वाले इंसान की तरफ से एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज की बात तो करता है, लेकिन फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड कहता है कि इसके बावजूद भी कहीं एक सपोर्टिव एनर्जीज ओवरऑल आप नहीं महसूस कर रहे हैं। एक अकेलापन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जो एक अगेन सपोर्ट, कोऑपरेशन आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ इमोशंस एंड रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। और देखिए एसेस टैरो में नई बिगनिंग की बात करते हैं और इमोशंस कहीं फीलिंग्स, सेटिस्फेक्शन, जॉय, हैप्पीनेस की बात करते हैं। और देखिए इस कार्ड के हिसाब से एक नई बिगनिंग या तो आपके पर्सनल फ्रंट में हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं, और ये नई बिगनिंग अगेन एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन ओवरऑल के लिए लाती हुई दिख रही है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये नई बिगनिंग सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकती है। कुछ के लिए पुराने रिलेशनशिप में हो सकता है नए सिरे से चीज़ें इस वीक शुरू हो रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ऑल टुगेदर ही नया रिलेशनशिप किसी लेवल पे किसी तरीके से इस वीक स्टार्ट हो रहा है। कुछ के लिए नया घर हो सकता है, कुछ के लिए नई जगह हो सकती है, कुछ के लिए नए सोचने का तरीका हो सकता है। अगेन कोई भी नई चीज़ या तो शुरू हो रही है या फिर आप शुरू करना चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड कहता है कि आपके लव्ड वंस की तरफ से, आपके क्लोज वंस की तरफ से काफ़ी एक एप्रिसिएशन, काफ़ी एक रिकग्निशन भी आपको मिल रही है। यानी कि कुछ भी अगर आप उनके लिए कर रहे हैं तो उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं, उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके एफर्ट्स को वो काफ़ी वैल्यू भी करते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए देखें तो प्रोफेशनल फ्रंट में छोटे मोटे इश्यूज, मसले ज़रूर इस वीक रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज काफ़ी ही ब्यूटीफुल, काफ़ी ही पॉजिटिव रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए कार्ड है विन और लूज। और ये कार्ड कहता है कि कितनी बारी हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को हासिल करने पे इतना फोकस करते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर जीतने पे इतना फोकस करते हैं कि इन द प्रोसेस हम थोड़े से मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, हम डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करते हैं और कहीं इमोशनली या फिर स्पिरिचुअली भी वीक हो जाते हैं। और अगर इस वीक ऐसा आप भी पाएं एक्वेरियस, तो इसी चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। देखिए मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप जीतने पे फोकस ना करें। डेफिनेटली देखिए हम सब लोग ही एट द एंड ऑफ द डे जीत चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन इन द प्रोसेस मैनिपुलेटिव ना हो। इन द प्रोसेस आप थोड़ा सा अगेन ख्याल रखें कि आप स्पिरिचुअली, इमोशनली वीक तो नहीं हो रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स एंड एक्सेलरेटेड मोशन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत तेज़ी से अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करना चाह रहे हैं। एक प्रोग्रेस, एक ग्रोथ स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप हर हाल में लाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस इतने सपोर्टिव नहीं हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है
है पाइसेस कि डेस्टिनी आपको उतना फेवर नहीं कर रही है, लक आपका उतना साथ नहीं दे रहा है। और देखिए जो भी हो, कहीं एक स्टक एनर्जीज में आप अपने आप को महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं लेकिन आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं और कहीं इसी कंप्लीशन को लेकर कुछ इश्यूज हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई न्यूज़, कोई फ़ोन कॉल का आप वेट कर रहे हैं और कहीं वो ही न्यूज़, वही फ़ोन कॉल, वही मैसेज, वही ईमेल आपको नहीं मिल रहा है या फिर डिले हो रहा है। तो देखिए ओवरऑल फिर से मैं कहूँगी कि एक स्टक एनर्जीज स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आप लाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ला पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस कि ये लाइफ है, हमेशा ही हर दिन एक समान नहीं होता है। और जब वो दिन हमारी लाइफ में होते हैं जो कहीं उस हिसाब से नहीं हो रहे हैं जैसे हम चाहते हैं, तो उस टाइम पे हम कितना संयम रख पाते हैं, उस टाइम पे कितना हम बैलेंस्ड होके चीज़ों को डील कर पाते हैं और हमारी इंटरनल सेल्फ टॉक क्या रहती है, वही डिटर्मिन करता है कि इन्हीं इश्यूज, इन्हीं मसलों को हम आसान करेंगे या फिर और ज़्यादा मुश्किल करेंगे। तो देखिए इस चीज़ का आप ख्याल रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ वॉइसेस एंड मूविंग ऑन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं एक एंडिंग, एक बिगिनिंग या तो स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये वॉइसेस का कार्ड है तो ये एंडिंग बिगिनिंग इतनी कंफर्टेबल रहती हुई नहीं दिख रही है। और नीचे देखिए मूविंग ऑन का भी कार्ड कहता है कि अगेन आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी कि इतना आसान आपके लिए नहीं रह रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफर कर सकता है। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है, कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कोई काम करने का तरीका हो सकता है। अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर एक एंडिंग बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी परेशानी हो रही है। क्योंकि देखिए ये 10 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है तो ये भी हो सकता है पाइसेस की इश्यूज, मसले इतने भी बड़े नहीं हैं जितना आप उनको महसूस कर रहे हैं। तो देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारा इनर डायलॉग क्या चलता है। जो भी चीज़ें एक्सटर्नली हमारी लाइफ में हो रही हैं वही डिटर्मिन करता है कि हम किसी भी सिचुएशन में कितने परेशान रहेंगे, कितने खुश रहेंगे। और आपने देखा भी होगा एट टाइम्स, देखिए लोगों की लाइफ में बहुत बड़े इश्यूज होते हैं और उनकी शक्ल से आपको लगता ही नहीं है कि इतनी कोई बड़ी परेशानी चल रही है। क्योंकि देखिए अपने माइंड में वो चीज़ों को बहुत ही छोटा बनाते हैं और कहीं बियॉन्ड द पॉइंट वो परेशान भी नहीं होते हैं। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि छोटी छोटी चीज़ों को जब वो बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं तो बिना किसी बात के वो बहुत परेशान रहते हैं। और ऐसे ही देखिए इस वीक आप अपने मन में किसी भी चीज़ को लेकर कितना परेशान होते हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि कितना उसको बड़ा बनाते हैं, कितना छोटा बनाते हैं, वही डिसाइड करेगा कि कितना आसान आप चीज़ों को कर रहे हैं या फिर कितना मुश्किल आप चीज़ों को कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और देखिए दूसरा मैसेज जो ये कार्ड्स आपको दे रहे हैं, जितनी जल्दी आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे, नई चीज़ों को वेलकम करेंगे, उतनी ही जल्दी आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे या फिर उतनी ही जल्दी इन इश्यूज़ से आप बाहर निकल पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए रीच आउट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको एक क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो जो भी एक्सपीरियंशियल इंसान है आपकी ज़िंदगी में, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, जिनके लिए आपको लगता है कि भाई उनको बहुत समझ है, उनको बहुत नॉलेज है, आप उनसे सलाह करें, आप उनसे गाइडेंस लें। नहीं तो किसी प्रोफेशनल
प्रोफेशनल इंसान से आप एडवाइस लें, काउंसलिंग लें। नटशेल में ये कार्ड कहता है कि आप लोगों को रीच आउट करें, किसी भी हेल्प, किसी भी सपोर्ट की अगर ज़रूरत आपको महसूस हो। क्योंकि देखिए कितनी बारी हम हेजिटेट करते हैं और कितनी बारी हमें लगता है कि हमें इस हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है, और इसी वजह से इस हेल्प, इस सपोर्ट को हम ब्लॉक करते हैं, और नतीजा यही होता है कि हम रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, रॉन्ग चॉइसेस लेते हैं और हम परेशान भी होते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन एंड ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे एंड वेडनेसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।